यह कहानी नहीं, यह एक जागृति है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब आप भीड़ में खड़े हों, लोग बात कर रहे हों, लेकिन आपका ध्यान अपने हाथों की तरफ खिंच जाए? धीरे धीरे बिना किसी कारण आपके हाथ कांपने लगते हैं। उस पल आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके भीतर हलचल मचा रही हो। दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी और मन में एक ही सवाल, आखिर क्यों कांप रहे हैं ये हाथ? कई लोग इसे मजाक में टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हाथ कांपना सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का संकेत है। यह एक पुकार है, एक चेतावनी है, एक आवाज है जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। परमहंसा योगानंदा ने हमेशा कहा था कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ शरीर की भाषा बनकर प्रकट होते हैं। हाथ कांपना उसी भाषा का एक हिस्सा है। बहुत बार यह संकेत है कि हमारा शरीर हमें रोक रहा है, कह रहा है, रुक जाओ, तुम्हारी रफ्तार तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ रही है। हाथ कांपने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले शारीरिक कारण। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, जब ब्लड शुगर अचानक गिर जाता है, जब थायराइड अपनी सीमा से बाहर चला जाता है, या जब न्यूरोलॉजिकल बीमारियां धीरे धीरे असर दिखाने लगती हैं, तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है। यह लक्षण धीरे धीरे हमें बताता है कि शरीर को हमारी देखभाल की जरूरत है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिर्फ बीमारी ही इसका कारण नहीं है? हमारी तेज तर्रार, असंतुलित, तनाव भरी जिंदगी का असर हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा पड़ता है। जब मन अशांत हो, डर से भरा हो और चिंता से भारी हो, तो नर्वस सिस्टम उस दबाव को सहन नहीं कर पाता। उस समय ऊर्जा का प्रवाह बिगड़ जाता है और हाथों में कंपन शुरू हो जाता है। इसे साइंस में एंग्जाइटी ट्रेमर्स कहते हैं। यह शरीर का तरीका है हमें बताने का कि हम खुद को खो चुके हैं। परमहंसा योगानंदा कहते थे, मन जब भय और चिंता से भर जाता है तो यह ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। वह ऊर्जा फिर कंपन में बदलकर बाहर प्रकट होती है। यानी हाथ कांपना हमारे भीतर के डर और अव्यवस्थित सोच का सबसे सीधा संकेत है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई बड़ा सच सामने आता है, जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, या जब कोई आपको मंच पर बोलने के लिए कहता है, तो आपके हाथ अपने आप कांपने लगते हैं? यह शरीर का डर है, यह मन की असुरक्षा है। आप उस क्षण अपने आप को खो देते हैं। यही असंतुलन धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर बिना कारण के भी हाथ कांपने लगते हैं। इसके अलावा हाथ कांपना आध्यात्मिक संकेत भी है। योगानंद जी बताते हैं कि जब शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जब प्राण का संतुलन बिगड़ता है, तब हाथ कांपने लगते हैं। हमारे भीतर की असंतुलित ऊर्जा बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है। यह संकेत है कि अब हमें अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। यह आत्मा का संदेश है, अब संभल जाओ, अब भीतर की शांति को खोजो। आज के समय में ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में इतने खो गए हैं कि उन्हें अपने शरीर की इस भाषा को सुनने का समय ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हाथ कांपना सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि थके हुए मन और बिखरे हुए जीवन का भी लक्षण है। अब सवाल यह है, क्या करें? क्या इसका इलाज सिर्फ दवाओं में है? नहीं, दवाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन इलाज पूरा नहीं कर सकती। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, मन को ठीक कर लो, शरीर खुद ठीक हो जाएगा। जब हाथ कांपते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन शैली पर नजर डालिए। क्या आप समय पर सोते हैं? क्या आप पौष्टिक आहार लेते हैं? क्या आप अपने मन को हर रोज तनाव में रखते हैं? क्या आप ईश्वर और प्रकृति से दूर हो गए हैं? जब जवाब इन सवालों का हाँ होता है, तो शरीर उसी का परिणाम दिखाता है। हम सभी को यह समझना होगा कि हाथ कांपना हमें रुकने का संकेत दे रहा है। यह कह रहा है, अब बदलाव की जरूरत है। परमहंसा योगानंदा ने हमेशा जीवन में संतुलन की बात की। उन्होंने कहा, अपने मन को अनुशासन दो, अपनी सांस को साधो और अपने विचारों को शुद्ध करो। शरीर खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। आइए हम उन उपायों को समझें जो हाथ कांपने की समस्या को जड़ से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले सांस का अभ्यास। हर दिन कम से कम 10 मिनट गहरी सांस लें। नाक से सांस अंदर लें, धीरे धीरे पेट तक ले जाएं और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। साधारण सा अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को स्थिर कर देता है। दूसरा है ध्यान। ध्यान मन को केंद्रित करता है।
जब आप हर रोज सुबह और रात को आंखें बंद करके अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे भय और तनाव खत्म हो जाते हैं। तीसरा है खान पान। अपने भोजन में विटामिन B12, मैग्नीशियम, प्रोटीन और हरी सब्जियों को शामिल करें। कॉफी, शराब और किसी भी नशे की चीज को छोड़ दें। चौथा है नींद। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। थका हुआ शरीर और मन दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। पांचवा है डर को छोड़ना। याद रखिए, जितना हम डरते हैं उतना शरीर कंपन करता है। जब आप अपने डर को ईश्वर को सौंप देते हैं तो मन में स्थिरता आती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लो, फिर कोई भी बीमारी या डर तुम्हें नहीं हिला सकता। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। कुछ पल मौन में बैठें, भगवान से बात करें। उन्हें कहें, हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति दो, मेरे मन को डर और चिंता से मुक्त करो। यह छोटी सी प्रार्थना आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हाथ कांपने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने जीवन में किसी गहरे उद्देश्य को भूल चुके हैं। जब इंसान सिर्फ भाग दौड़ में जीता है, पैसे और नाम के पीछे भागता है, तो उसकी आत्मा बिखरने लगती है। उस समय शरीर अपने तरीके से हमें पुकारता है। यह संकेत देता है कि रुक जाओ, तुम अपनी राह से भटक रहे हो। जब आप अपने जीवन को साधना, प्रार्थना और सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होता है और यह शांति आपके शरीर तक पहुंचती है। कभी कोशिश करके देखिए, अगले 21 दिन तक रोज 20 मिनट ध्यान करें और दिन भर अपने विचारों को सकारात्मक रखें। धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा और शरीर भी स्थिर होगा। कभी कभी शरीर का यह कांपना केवल बीमारी का संकेत नहीं होता, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे तनाव और दबे हुए डर का परिणाम भी होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि इंसान का शरीर उसकी आत्मा का दर्पण होता है। जो भीतर हो रहा है वही बाहर शरीर में प्रकट होता है। जब मन लगातार चिंता, डर और असुरक्षा के बोझ को ढोता रहता है तो वह ऊर्जा धीरे धीरे तंत्रिकाओं को कमजोर करने लगती है। यह कंपन हमें केवल यह बताने आता है कि अब रुक जाओ, अपने भीतर की शांति को खोजो, वरना यह बेचैनी बीमारी का रूप ले सकती है। योगानंद जी कहते हैं, शरीर का कंपन अक्सर मन की असंतुलित तरंगों का परिणाम है। जब मन स्थिर होगा तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि हमें अपने भीतर यह देखना चाहिए कि हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों भविष्य की चिंता हमें इतनी बेचैन कर देती है। यह कांपते हाथ हमें यह संदेश दे रहे होते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर के अराजक विचारों को रोकें। कई बार यह कांपना शरीर के कुछ रोगों का संकेत भी हो सकता है, जैसे थायराइड की समस्या, पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियां, विटामिन B12 या D की कमी, या फिर लंबे समय से चला आ रहा स्ट्रेस और डिप्रेशन। पर योगानंद जी यह भी बताते हैं कि हर शारीरिक कारण के पीछे एक गहरा मानसिक कारण छुपा होता है। जब मन डर और नकारात्मकता से भर जाता है तो शरीर भी उसका असर झेलता है। इसीलिए केवल दवा ही नहीं, बल्कि मन की शांति और ध्यान भी उतना ही जरूरी है। कल्पना कीजिए, कोई इंसान जो हर समय भाग दौड़ में रहता है, नींद पूरी नहीं करता, मन चिंता में डूबा रहता है और भविष्य का डर उसके दिल को घेर लेता है। ऐसे में उसका शरीर कभी शांत कैसे रह सकता है। योगानंद जी सिखाते हैं कि जीवन की इस भागदौड़ में हमें ठहरना सीखना होगा। वे कहते हैं, हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसे बैठो जैसे तुम केवल आत्मा हो और शरीर को भूल जाओ। धीरे धीरे मन को शांत करो। यह मौन ही तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी दवा है। जो लोग कांपते हाथ की वजह से घबराए रहते हैं, उन्हें योगानंद जी का यह संदेश अपनाना चाहिए। पहले अपने डर को शांत करो, फिर शरीर खुद संतुलन पाता है। उनके आश्रम में कई ऐसे लोग आए जिनके हाथ लगातार कांपते थे, पर जब उन्होंने नियमित ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच को अपनाया, धीरे धीरे उनका डर और बेचैनी कम होने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह चेतना का विज्ञान था। कांपते हाथों के पीछे कई बार एक छुपा हुआ संदेश भी होता है कि जीवन का रुख बदलो। शरीर जैसे हमें पुकार रहा होता है कि अब समय है अपनी आदतें बदलने का, अपने विचार बदलने का और उस ऊर्जा को भीतर से ठीक करने का। योगानंद जी कहते हैं, बीमारियां केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी संकेत देती हैं कि कुछ गलत हो रहा है। अगर तुम समय रहते इस संकेत को पढ़ लो तो बीमारी आने से पहले ही ठीक हो जाओगे।
इसलिए अगर आपके हाथ कांपते हैं तो इसे केवल कमजोरी मत समझिए। पहले यह देखिए कि आपका मन कितना बोझ उठाए हुए है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने आप से यह कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरे साथ है। धीरे धीरे यह विश्वास आपके शरीर की हर नस में उतरने लगेगा और आपका मन और शरीर दोनों बदल जाएंगे। योगानंद जी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारी वास्तविक शक्ति आत्मा है। जब आत्मा जागती है तो शरीर भी मजबूती और स्थिरता पाता है। इसलिए बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, असली इलाज हमेशा भीतर से शुरू होता है।